वेलकम है जी आप सभी का मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। तो आज के मार्केट में आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने फिन निफ्टी में एंट्री बनाई होगी तो आपका प्रॉफिट कम से कम 10 गुना हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं हम मार्केट की। इससे पहले मैं आज आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मार्केट, आज के मार्केट के अलावा हम कल क्या होने वाला है मार्केट में ये भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रेंड लाइन के थ्रू हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि क्या होने वाला है कल के मार्केट में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे इंडेक्स की हम बात करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ हो या जितना भी लॉस हुआ हो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग की जानकारी दी जाती है और प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने फ्री में पूरा कोर्स आपके लिए डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी इस लेवल पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल के साथ। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अपना एक सेटअप एक्टिवेट हो चुका था। किस लेवल पे? यहाँ पे ये वाली कैंडल, ठीक है। आप इस वाली कैंडल पे भी एंट्री बना सकते थे और इस वाली कैंडल पे भी बना सकते थे, लेकिन अगर सही कायदे में अगर हम देखें तो अपनी जो एंट्री प्लान होती है वो होती है इस कैंडल पे, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाता छोटा सा स्टॉप लॉस। अब ये कैंडल क्यों है? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर भी है। किसी दिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कुछ कैंडल्स के बारे में, तो किस कैंडल का क्या महत्व होता है वो सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी दिन। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आप देखिए आपको कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है मार्केट में। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, सुबह ही सुबह। आप कैंडल कलर मत देखिए, कैंडल को देखिए, आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए कैंडल्स का, ठीक है। अब इस कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल क्या बता रही है, मतलब ऊपर गई लेकिन यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, सेलर्स इसको वापस नीचे लेके आए यहाँ पे, और एक ये इन्वर्टेड हैमर बन गई है। कलर कोई मायने नहीं रखता कि ये रेड है या फिर ग्रीन है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कैंडल बननी चाहिए कि वो कैंडल किस हिसाब से, उस कैंडल का बिहेवियर क्या है, कैंडल का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मार्केट सीधा एसएल सभी का एकदम डे लो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे वापस से छोटा मोटा और आप कर सकते थे। यहाँ पे देखिए ये वाली एक और कैंडल बनी थी हैमर टाइप की, ठीक है। यहाँ पे आप वापस से एंट्री प्लान करते, इसको देख के अगली कैंडल हाई ब्रेक कर रही है ओआई डाटा को देख के, तो ये आप यहाँ तक का छोटा मोटा स्केल्प प्लान कर सकते थे। उसके बाद अगर और हम कहीं पर देखें निफ्टी में, तो निफ्टी तो फिर साइडवेज हो चुका था। यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर से एक कैंडल बनी है शूटिंग स्टार टाइप, ये देखिए यहाँ पे फिर से आप एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ अपने कोर्स में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है जिनमें मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। ये देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती, वो आपका स्टॉप लॉस कैंडल के हाई का, और कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला है, ये देखिए यहाँ तक का। मतलब छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं अपने, और बड़े बड़े टारगेट के लिए हम एम रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके अलावा तो आपको कहीं पर भी कुछ भी एंट्री नहीं दिख रही होगी। एक या दो एंट्री बहुत होती है मार्केट में पर डे के लिए, समझ रहे हो, आपने एक एंट्री ले ली या दो एंट्री ले ली, बहुत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कल के लेवल की, कि कल निफ्टी में क्या लेवल हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप कर लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम करने के बाद आप देखिए कि हमें मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जो कि हमें क्लियर दिख रही है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन का कलर हम कर देते हैं यहाँ पे रेड, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, कल यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे अगर आया मार्केट तो एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, सीधी सीधी बात। और ऊपर के लिए भी अगर हम देखें कहीं पे कुछ ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देख लीजिए
ऊपर भी एक रेंज बना चुका है मार्केट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हमें ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ऊपर के लिए हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर मार्केट कल कहीं पर भी ओपन होता है गैप डाउन या गैप अप इन कैंडल्स के आसपास, तो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये कुछ है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अलावा इसको 5 मिनट करके भी हम देख लेते हैं, तो ये अब हमने इसको 5 मिनट कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी दोनों ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह से हमें दिख रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कल मार्केट अगर इस लेवल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। और अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाता है छोटी सी रिजेक्शन कैंडल, तो हम ऊपर साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ऊपर अगर ग्रीन ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जाके अगर कोई सा रिजेक्शन लेता है, अगर अपना सेटअप बनता है, तो हम यहाँ पर भी एक एंट्री डाउन साइड की प्लान करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको निफ्टी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो भाई लोग, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी इस लेवल पे ओपन हुआ था, ठीक है। सुबह बहुत बढ़िया ऊपर गया और यहाँ पे परफेक्ट अपना सेटअप बना चुका था इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस लेवल पे अपना सेटअप बना। ये आपका छोटा सा एसएल और यहाँ पे अपनी एंट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब क्या ही बम फटा है यार। मैंने बोला था आपको कि एक प्रॉफिट बुकिंग और एक जैकपॉट हमें देखने को मिलेगा, जो कि ये देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सभी में हमें देखने को मिला, ठीक है। बहुत बढ़िया ही, मतलब मज़े वाली एंट्री। जिस भाई ने भी एंट्री प्लान करी होगी ना, उसको मज़े ही आ गए होंगे, ठीक है। ये तो सुबह की एंट्री हो गई। उसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो चुका था बैंक निफ्टी में। फिर कहीं पर भी हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ हम एंट्री प्लान कर सकें। ये देखिए एकदम साइडवेज जैसा हो गया था। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कल के लेवल की बैंक निफ्टी में। तो इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे अब डेली टाइम फ्रेम पे भी एक सेटअप बना चुका है एसएल हंटिंग का, ये देखिए। और उम्मीद है कि यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट, ठीक है। ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन हमें थोड़ा सा दिख रही है, ठीक है, जो कि यहाँ से एक्टिव हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी की, आप देख लीजिए। और अपने चार्ट पे भी आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है, कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल रही है, जो कि अगर कल हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले ले, यहाँ तक नीचे आए और फिर रिजेक्शन ले ले, या फिर और बढ़िया डाउनफॉल हमें दिखा दे, ठीक है। और अप साइड की अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, तो अप साइड में एक भी ट्रेंड लाइन हमें कुछ सही क्लियर अगर हम देखें, तो यहाँ से देखते हैं ये वाला लेवल और ये वाला, ये एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में भी ऊपर की साइड। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से निकली, आप देख लीजिए। एक बार ये कैंडल टच हुई है, फिर ये कैंडल टच हुई है, यहाँ से ऊपर गई है, फिर टच हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। तो ये वाला एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है अप साइड के लिए, ठीक है। अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें क्या दिखा रहा है। तो ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ इस तरह से दिख रही है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अभी ये लेवल अगर हम देखें तो 46,600 का लेवल है, 46,500 तक मतलब मार्केट आ सकता है और यहाँ से वापस रिजेक्शन ले सकता है। तो ये तो हो गया अपना बैंक निफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, कि फिन निफ्टी में क्या हो सकता है कल और क्या हुआ है आज। तो फिन निफ्टी आज इस लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद सुबह बढ़िया ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर हम परफेक्ट सेटअप की बात करें, तो यहाँ पे इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे अपना परफेक्ट सेटअप एक्टिव हो जाता है। दोनों में से किसी भी एक कैंडल को आप देख के एंट्री प्लान कर सकते हो। इस कैंडल पे भी अगर आप एंट्री प्लान करते, तो देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस हो जाता
उसके बाद फिर आपका ये जो एंट्री पॉइंट है वो हो जाता इसी कैंडल के लो पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भाई साहब, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और एक्सपायरी की वजह से अगर आज आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान की होगी तो ये जो ट्रेड है ना, यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना हुआ है भाई साहब, सीधा सीधा 10 गुना। कितना? 10 गुना। और अगर आपने ये वाली अगर प्लान करी होगी, कौन सी? स्ट्राइक प्राइस OTM जो कि है 20,700 वाली, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो 100 गुना हुआ होगा। लेकिन हमें OTM कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है तो ओवरऑल हमें लॉस देखने को मिलता है। आप ATM प्लान कर सकते हो। ATM अगर आपने प्लान करा होगा तो आपका पैसा 10 गुना हुआ है आज के मार्केट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोबारा कहीं पर भी अपनी एंट्री के लिए एम करें तो यहाँ पे देख लीजिए वापस से हैमर कैंडल बनी है परफेक्ट एक, ठीक है। इसी कैंडल के लो पे आपका SL और फिर सीधा ऊपर कहाँ तक भाई साहब, यहाँ तक, ठीक है। मतलब 2-3 मौके थे आपके पास कि आप अपने पैसे को डबल कर सको, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम और कहीं पर भी देखें मार्केट में तो बहुत सारे भाइयों ने वापस यहाँ पे एंट्री प्लान करी होगी इस कैंडल को देख के, तो यहाँ तक का थोड़ा बहुत उनको स्कैल्प देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर हम कहीं पर देखें तो यहाँ पर भी फिर अगर किसी ने एंट्री प्लान करी होगी इस लेवल पे, तो यहाँ पे भी आपका पैसा डबल ही हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है इस कैंडल के हाई पे, और ये जो पीवट का पॉइंट हमें दिख रहा है इसके लो, इसके थोड़े से ऊपर, ठीक है। तो आपका एसएल तो कहीं पर भी हिट होता हो। अब यहाँ पे इसका ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पीवट पॉइंट दिख रहा है और मैं आपको बता चुका हूँ कि पीवट पॉइंट जहाँ पर भी हो हमें उसके ऊपर का ही एसएल रखना है। अगर हमारी कैंडल के जस्ट पास में ही पीवट पॉइंट है तो यहाँ तक का आप वापस से टारगेट देख सकते हो। लेकिन अगर इतना प्रॉफिट कर चुके हैं हम 2-3 एंट्री में तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कल के लेवल की बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में, वैसे तो कल हम फिन निफ्टी को नहीं देखने वाले हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फिन निफ्टी क्या चाहता है। तो फिन निफ्टी देख लीजिए, कुछ खास अगर हमें दिख रहा हो तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमें दिख रही है फिन निफ्टी में भी, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ठीक है। ये डाउन साइड के लिए एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है और अप साइड के लिए अगर ट्रेंड लाइन हम कहीं पर देखें तो अप साइड में हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है ट्रेंड लाइन। अगर हम परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ढूंढें तो अप साइड में हमें कहीं पर भी कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है कि जिसको हम ड्रॉ कर सकें। ये देखिए, कहीं पर भी अपना कुछ मैच नहीं हो पा रहा है सही से। ऐसी नहीं होनी चाहिए ट्रेंड लाइन, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है लेकिन इसका कुछ इतना महत्व नहीं है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन तो ऊपर साइड तो हमें कुछ खास और क्लियर नहीं दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन कुछ हो सकती है ऊपर साइड के लिए। अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर साइड के लिए ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है सामने, यहाँ पे ये देखिए, ये एक अभी 2-3 दिन के चार्ट पे एक ऊपर साइड के लिए ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, ठीक है। बाकी पुराने में तो नहीं दिख रही। इसको अब हम 5 मिनट करके देख लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। कमेंट कीजिएगा कितना स्टॉप लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। तो फिन निफ्टी आज इस लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद सुबह बढ़िया ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर हम परफेक्ट सेटअप की बात करें तो यहाँ पे इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे अपना परफेक्ट सेटअप एक्टिव हो जाता है। दोनों में से किसी भी एक कैंडल को आप देख के एंट्री प्लान कर सकते हो। इस कैंडल पे भी अगर आप एंट्री प्लान करते तो देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस हो जाता। उसके बाद फिर आपका ये जो एंट्री पॉइंट है वो हो जाता इसी कैंडल के लो पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भाई साहब, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और एक्सपायरी की वजह से अगर आज आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान की होगी तो ये जो ट्रेड है ना, यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना हुआ है भाई साहब, सीधा सीधा 10 गुना।
कितना 10 गुना। और अगर आपने ये वाली अगर प्लान करी होगी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस OTM जो कि है 20,700 वाली, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो 100 गुना हुआ होगा। लेकिन हमें OTM कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है तो ओवरऑल हमें लॉस देखने को मिलता है। आप ATM प्लान कर सकते हो। ATM अगर आपने प्लान करा होगा तो आपका पैसा 10 गुना हुआ है आज के मार्केट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोबारा कहीं पर भी अपनी एंट्री के लिए एम करें तो यहाँ पे देख लीजिए वापस से हैमर कैंडल बनी है परफेक्ट एक, ठीक है। इसी कैंडल के लो पे आपका SL और फिर सीधा ऊपर कहाँ तक भाई साहब, यहाँ तक, ठीक है। मतलब 2-3 मौके थे आपके पास कि आप अपने पैसे को डबल कर सको, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम और कहीं पर भी देखें मार्केट में तो बहुत सारे भाइयों ने वापस यहाँ पे एंट्री प्लान करी होगी इस कैंडल को देख के, तो यहाँ तक का थोड़ा बहुत उनको स्कैल्प देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर हम कहीं पर देखें तो यहाँ पर भी फिर अगर किसी ने एंट्री प्लान करी होगी इस लेवल पे, तो यहाँ पे भी आपका पैसा डबल ही हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है इस कैंडल के हाई पे, और ये जो पीवट का पॉइंट हमें दिख रहा है इसके लो, इसके थोड़े से ऊपर, ठीक है। तो आपका एसएल तो कहीं पर भी हिट होता हो। अब यहाँ पे इसका ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीवट पॉइंट दिख रहा है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि पीवट पॉइंट जहाँ पर भी हो हमें उसके ऊपर का ही एसएल रखना है। अगर हमारी कैंडल के जस्ट पास में ही पीवट पॉइंट है तो यहाँ तक का आप वापस से टारगेट देख सकते हो। लेकिन अगर इतना प्रॉफिट कर चुके हैं हम 2-3 एंट्री में, तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कल के लेवल की बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में। वैसे तो कल हम फिन निफ्टी को नहीं देखने वाले हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फिन निफ्टी क्या चाहता है। तो फिन निफ्टी देख लीजिए, कुछ खास अगर हमें दिख रहा हो तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमें दिख रही है फिन निफ्टी में भी, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ठीक है। ये डाउन साइड के लिए एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, और अप साइड के लिए अगर ट्रेंड लाइन हम कहीं पर देखें तो अप साइड में हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है ट्रेंड लाइन। अगर हम परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ढूंढें तो अप साइड में हमें कहीं पर भी कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है कि जिसको हम ड्रॉ कर सकें। ये देखिए, कहीं पर भी अपना कुछ मैच नहीं हो पा रहा है सही से। ऐसी नहीं होनी चाहिए ट्रेंड लाइन, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, लेकिन इसका कुछ इतना महत्व नहीं है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन तो ऊपर साइड तो हमें कुछ खास और क्लियर नहीं दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन कुछ हो सकती है ऊपर साइड के लिए। अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर साइड के लिए ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है सामने, यहाँ पे ये देखिए, ये एक अभी 2-3 दिन के चार्ट पे एक ऊपर साइड के लिए ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, ठीक है। इसको अब हम 5 मिनट करके देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। कमेंट कीजिएगा कितना स्टॉप लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार।